कैसे हो आप लोग? बढ़िया, ठीक। कोरोना का डर तो नहीं लग रहा है? कैसे डॉक्टर हो भाई साहब? फ्यूचर में डॉक्टर बनोगे, आज नहीं डर रहे हैं डॉक्टर, तो आप लोग क्यों डर रहे हो? ठीक, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, बस ये कि इसलिए नहीं निकल रहे हैं भाई, सरकार का अगर ये आदेश है तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक, तो आप लोग जो है, पर हाँ ऐसा करके हम दूसरों को बचा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग डॉक्टर तो हुए नहीं हैं। अब हमारे डॉक्टर साहब तो लगे हुए हैं, बहुत बड़ा काम है, ऐसे ही नहीं भगवान कहा जाता है। बेटा आइए देखते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। आज जो है लेक्चर सेकंड है इसका, और इसमें हम आपको बताने वाले हैं व्हाट आर स्टैमेन्स। ठीक है, स्टैमेन क्या है? किसी भी प्लांट में फ्लावर और सूट का मॉडिफाइड फॉर्म फ्लावर, और फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम का यूनिट स्टैमेन, और स्टैमेन के बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। A typical stamen consists of a slender stalk called filament। ठीक है, व्हाट आर फिलामेंट? अगर कोई पूछे फिलामेंट क्या है तो तुरंत बताइए कि जो है स्टामेन जो है कंसिस्ट होता है स्लेंडर स्टॉक से, उसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तो फिलामेंट ये है आपका यहाँ से यहाँ तक जो कनेक्ट करता है एंथर को, टर्मिनल पोर्शन पे जिसके एंथर होता है, यानी फिलामेंट के टर्मिनल पोर्शन पर एंथर है। अगर कोई पूछे व्हाट आर एंथर, तो टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। मोस्टली जो रिप्रोडक्टिव प्लांट्स होते हैं या जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, जो हायर प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली एंथर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ध्यान से सुनिएगा। टिपिकल एंथर इज डाइथिकस। अगर कोई पूछता कि व्हाट आर डाइथिकस, तो इज अ कंडीशन। टिपिकल एंथर कैसा है, दिखने में कैसा है? जैसा दिख रहा है डाइथिकस, इसका मतलब है कि जो हर लोब जो हैं उसमें दो चैम्बर होते हैं। थीका इज अ चैम्बर, तो वो दो चैम्बर हैं, तो इज अ डाइथिकस। तो हर लोब में दो चैम्बर हैं, इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, या इस ऐसे एंथर को हम बोलते हैं क्या? डाइथिकस एंथर इज अ वाइट। तो जो एंजियोस्पर्म्स का एंथर है वो कैसा है? डाइथिकस। ठीक है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट का जो सबसे नजदीकी पोर्शन होता है वो अटैच्ड होता है किससे? थैलमस से। थैलमस क्या है? थैलमस जो है पुष्प का आसन है जिस पर फ्लावर अटैच्ड रहता है, थैलमस। अब उससे थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो पेडिसिल, पेडिसिल टू थैलमस, थैलमस टू फ्लावर। अब उस थैलमस पर जो फ्लावर है उसकी बात हम कर रहे हैं, उस पर अटैच्ड है फिलामेंट। अगर फिलामेंट का स्टार्टिंग प्रॉक्सिमल एंड जो है फिलामेंट का अटैच टू द थैलमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर, या फिर वो फ्लावर के पेटल से अटैच्ड हो, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एपीपेटलस। क्या बोलते हैं? एपीपेटलस। कौन सी कंडीशन? एपीपेटलस कंडीशन। तो आप लोग ये बता देंगे कि व्हाट आर एपीपेटलस कंडीशन, डाइथिकस, एपीपेटलस कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर फिलामेंट, सेकंड व्हाट आर एंथर, थर्ड डाइथिकस कंडीशन, फोर्थ एपीपेटलस कंडीशन। तो पहले आप फिलामेंट, एंथर, डाइथिकस, थैलमस, थीका यानी चैम्बर, ये बताओगे। कह रहे हैं कि यार ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर इज अ फोर साइडेड। किसी भी एंथर का अगर ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो उसमें कितनी साइड होती हैं? दे आर फोर साइड्स, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेट्रागोनल। कैसा? टेट्रागोनल। बता लोगे? ठीक। स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया हैं? 4। क्या मतलब? चलिए, एक डाइथिकस एंथर, उस एंथर में दो दो लोब, यानी ईच लोब हैज 2 चैम्बर, 2 लोब, और हर लोब में 2 चैम्बर हैं, यानी 4 चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए। तो कुल थीका 4 हैं, कुल चैम्बर 4 हैं इस, और लेकिन लोब में कितने हैं? सुनिए ध्यान से। डाइथिकस मीन्स ईच लोब हैज 2 चैम्बर, यानी हर लोब में 2 चैम्बर हैं, यानी कितने थीका है? 2 थीका है, तो इसलिए इसका नाम डाइथिकस। और ओवरऑल स्पोरेंजिया कितनी होंगी? 4।
कितनी होंगी? 4। इसलिए एक नया नाम और आता है टेट्रास्पोरेंजिएट। कौन सा नाम आएगा? टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, ध्यान से सुनिए। मीन्स डाइथिकस एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। फिर इन्होंने कहा कि 2 माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ ईच लोब, हर लोब की जो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है वो मिल जाएं तो क्या बन जाता है? पोलन सैक, जहां पर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ये पोलन सैक कितने बनेंगे? 2। तो ईच लोब बिकम फ्यूज्ड एज पोलन सैक, तो टोटल पोलन सैक भी 2 होंगे। अब यहां पर इन्होंने बनाया है दिस एंथर इज अ फिलामेंट। इसको अगर सेक्शन कटिंग देखें, डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर, तब हमें मिलेगा कि 2-2 लोब अगर अलग चैम्बर आ रहे हैं तो हर एक में 2-2 दिख रहे हैं, तो ओवरऑल 4 होंगे। ठीक है, तो ये आप फिलामेंट और एंथर ये पोर्शन, सिर्फ स्टैमेन के बारे में इतने क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, जैसे फिलामेंट, एंथर, डाइथिकस, ठीक है, और एपिपेटलस, टेट्रागोनल, माइक्रोस्पोरेंजिया, वाटर माइक्रोस्पोरेंजिया, टेट्रास्पोरेंजिएट एंड पोलन सैक, इतने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब स्टैमेन के आगे की बात बताते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मैंने बताया था अभी कि स्पोरेंजियम जो है वो सिंगुलर फॉर्म है जहाँ इस माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना है। वो एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थी, यानी इसको हमने कहा था टेट्रास्पोरेंजिएट या स्पोरेंजिया, चारों को मिलाकर क्या कहा था? स्पोरेंजिया। तो एक सिंगल का हम अगर चारों की बात करें 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर एक सिंगल की चर्चा करेंगे कि एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, वो ध्यान दीजिए ज़रा। ठीक, देखिए पहले अगर इसकी आउटलाइन देखें तो एक सर्कुलर, नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन, कैसी दिखती है? सर्कुलर, सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर होती हैं। उनके नाम क्या हैं? ध्यान से देखिए। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट, एंडोडर्मिस उससे ठीक अंदर, मिडिल लेयर्स उसके अंदर 2-3 लेयर हैं, 3 लेयर, और उसके बाद की लेयर है लास्ट टैपेटम। ठीक है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जस्ट उसके पास में है किसके? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसमें मियोसिस होगा, डिवीजन होगा, तो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो आगे हम बताएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ये इन्वॉल्व होगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। तो सबसे पहले जो बात करनी है एपिडर्मिस की, सिर्फ प्रोटेक्टिव है। एंडोथीसियम और मिडिल लेयर सबका एक ही काम, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। क्या काम करना है इनको? प्रोटेक्शन का काम करना है। और दूसरा काम हेल्प इन डेहिसेंस, फटने के लिए भी हेल्प करती हैं एंथर के, और रिलीज होते हैं कौन? पोलन। ध्यान दीजिए, ये 3 लेयर की जो आप बात करोगे 1 2 3, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, तो ये क्या काम करती हैं? प्रोटेक्शन और डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर को ब्रेक करके जब फटके निकलती हैं ये, तो क्या होता है? तभी तो स्पोर्स बाहर आएंगे। ठीक, अब बात आई किसकी? टैपेटम का क्या काम है? तो ये 4th पॉइंट हमने बताया कि टैपेटल सेल्स पजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड बिकम मल्टीन्यूक्लिएट। एक यहाँ पर बात समझने वाली है, क्या इसके अंदर का क्या होता है? खूब गाढ़ा सा, ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। सेल्स थोड़ा साइज में बड़ी होती हैं और साइटोप्लाज्म भी बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें एक खास बात होती है, ये सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो मल्टीप्लाई होता रहता है, और अंदर उसको बोलते हैं हम अंडरगो एंडोप्लॉइडी। एंडो माने अंदर ही, न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होना। यानी किसी भी सेल डिवीजन में अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन ना हो, केवल कैरियोप्लाज्म यानी कि कैरियो यानी न्यूक्लियस का ही डिवीजन हो, तो इसे हम कैरियोकाइनेसिस सिर्फ हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एंडोप्लॉइडी। इससे क्या होगा कि सेल्स बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड। अगर सेल्स वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएंगी तब हम इसे बोलेंगे
कि एंडोप्लॉइडी। ध्यान रखना, ये यहाँ पर क्वेश्चन है कि टैपेटल सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म होता है और डिवीजन न्यूक्लियस में होता चला जाता है। माइटोटिकली ही डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है और उसमें मल्टी न्यूक्लिएट यानी कई न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो ये बात याद रखने की है, ठीक है। और दूसरा काम, टैपेटल सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं। किसको? टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटल सेल्स और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम। एक ही तरह से क्या फंक्शन होता है, किस लेयर पे हैं ये, क्या काम करती हैं, तो वो बताया जा रहा है। देखिए, तो ये आप साइटोप्लाज्म बता लोगे और मल्टी न्यूक्लिएट की बात कर लोगे। न्यूट्रिशन की बात करोगे तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं। क्या, कैसे? इनके पास सेक्रीट करने के लिए सेल्स के पास एंजाइम होता है, एंजाइम सेक्रीट होता है, हार्मोन सेक्रीट होता है और स्पेशल प्रोटीन्स का भी सेक्रीशन होता है, तब जाकर के पॉलन ग्रेन्स का प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाता है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आया आपका, जब एंथर यंग होता है उस समय माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस, एक तरह की सेल्स, होमो मीन्स क्या, सेम टाइप की, होमोजीनस सेल्स, और ये परफॉर्म करती हैं क्या, परफॉर्मिंग, ये फॉर्म करती हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बनाती हैं? उस स्पोरोजीनस टिश्यू में ही डेवलप होती है क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर आगे की कहानी है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इसको अब डायग्राम बना के इसको बताते हैं। तो ये हो गई स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब चर्चा करेंगे किसकी हम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो अगले नेक्स्ट डे, ओके। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सब लोग बोल रहे हैं, हम भी बोल दे रहे हैं, खुश रहिए, ठीक है, बाय।